क्वेश्चन 97 इंपॉर्टेंट है, SSCG 2017 फैक्ट बेस है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय, जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है वो किससे अफेक्ट होती है? साइडर से भी होती है और विनेगर से भी होती है, अल्कोहल से नहीं होती है। साइडर और विनेगर से होती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ साइडर एंड विनेगर। अल्कोहल से नहीं होती ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट, सीडर और विनेगर से होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सीडर और विनेगर दोनों में क्या होता है हमारा? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो हमारी ड्यूरेबिलिटी जो है कंक्रीट की उसको इफेक्ट करता है, अल्कोहल नहीं करता। क्वेश्चन 98 2017 स्लम्प टेस्ट इज अ मेजर ऑफ। देखो इन जनरल क्वेश्चन पूछ लिया है, पर है बहुत डिफिकल्ट जिस बच्चे को ना पता हो। स्लम्प टेस्ट किस चीज़ का मेजर है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू या कंसिस्टेंसी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का तो नहीं है, कंप्रेसिव का भी नहीं है, इम्पैक्ट वैल्यू का भी नहीं है तो कंसिस्टेंसी का। बट हम जनरली क्या पढ़ते हैं? वर्केबिलिटी का है। बच्चा वर्केबिलिटी का ऑप्शन ढूंढता रहता है और इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकता है, पर हमें नहीं छोड़ना है क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कंसिस्टेंसी भी हम निकालते हैं क्या? मॉइस्ट अर्थ, ड्राई, प्लास्टिक, सेमी फ्लूइड, ये सब पढ़ाया था ना मैंने, कि जितनी स्लम्प की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे मॉइस्ट अर्थ होती है, कंसिस्टेंसी ड्राई होती है, प्लास्टिक होती है, सेमी फ्लूइड होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगर आपको टेबुलर फॉर्म दिखा देता हूँ इसकी, कैसे निकालते थे कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी कैसे आपस में लिंक्ड अप है। ये देखिए वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी और स्लम्प वैल्यू का रिलेशन। वेरी लो वर्केबिलिटी में मॉइस्ट अर्थ होती है और स्लम्प 0 से 25, लो में ड्राई कंसिस्टेंसी 25 to 50, मीडियम से प्लास्टिक कंसिस्टेंसी 50 to 100, हाई में सेमी फ्लूइड 100 से 170। रिलेशन याद रखने हैं हमें। ये कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी का रिलेशन है। देखो मॉइस्ट अर्थ में वेरी लो होती है, ड्राई में लो होती है, प्लास्टिक में मीडियम वर्केबिलिटी होती है और सेमी फ्लूइड में हाई वर्केबिलिटी होती है। ठीक है, स्लम्प टेस्ट में हमारी कंसिस्टेंसी का भी रिलेशन है, वैल्यूज भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 99 2017 आफ्टरनून शिफ्ट SSC JEE श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। थाउजेंड ऑफ टाइम्स हम पढ़ चुके हैं, जो श्रिंकेज है हमारी, सीमेंट कंटेंट बढ़ता है। अगर सीमेंट का कंटेंट इंक्रीज होता है तो श्रिंकेज भी नो डाउट इंक्रीज होगी ही होगी। सीमेंट बढ़ेगा तो श्रिंकेज बढ़ेगी, वाटर घटेगा तो श्रिंकेज बढ़ेगी। याद रखना है, ये लिंक हम नहीं भूलेंगे कभी भी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सीमेंट बढ़ेगा तो श्रिंकेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 100 2017 में आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये हम जनरली RCC में पढ़ते हैं, ये होती है हमारी 0.0003। जितना नंबर है उतनी ही जीरोज हैं, 0.3 बार 03। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। RCC में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे पता चलती है। बट फॉर मीनवाइल आपको ये याद रखना है, इट इज 0.0003। क्वेश्चन नंबर 101 2017, a concrete in which dry cores or aggregate are first packed to have the least voids and then the cement sand mortar is injected under pressure to fill all the voids resulting in a very dense concrete is known as। देखो ये क्या है, ये एक प्री पैकेट कंक्रीट है। कैसे पता? ड्राई कोर्स एग्रीगेट को पहले पैक कर दिया गया है विद हैविंग द लीस्ट वॉइड्स, फिर क्या किया, उसके अंदर सीमेंट सैंड मोर्टर को इंजेक्ट कर दिया अंडर प्रेशर टू फिल ऑल द वॉइड्स, जिससे एक डेंस कंक्रीट बनता है। सारा काम हमने प्री कर लिया और पैकेट की फॉर्म में बना लिया उसको, तो उसको बोलते हैं प्री पैकेट कंक्रीट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 2017 SSC JEE फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी। फ्रॉस्ट से बचाना है कंक्रीट को तो कैसा होना चाहिए? डेंस होना चाहिए, यस। क्रैक फ्री होना चाहिए, यस। जो एडहेजन है मोर्टार और एग्रीगेट का वो परफेक्ट होना चाहिए। एडहेजन क्या होता है? जब दो अलग तरह की चीज़ें होती है तो एडहेजन होता है, दो सेम तरह की चीज़ें होती हैं तो कोहेजन होता है। ठीक है, दो अलग तरह की चीज़ें हैं तो एडहेजन होगा, सेम है तो कोहेजन होगा। तो हमारा सी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। फ्रॉस्ट से बचाने के लिए कंक्रीट को डेंस होना चाहिए, मस्ट बी अ क्रैक फ्री कंक्रीट, और मोर्टार एग्रीगेट के बीच में परफेक्ट एडहेजन होना जरूरी है। फिर एक बार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन 103 SSC JEE 2017 इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी लेस देन। सेग्रीगेशन से बचाना है तो ड्रॉपिंग हाइट कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बट आप क्वेश्चन में ऑप्शंस देखिए, 25, 50, 100 और 250 गिवन है, 150 कहीं पे गिवन नहीं है। तो मोस्ट सुटेबल और मोस्ट नियरेस्ट आंसर हमारा 100 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 104 द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। जो मेन ऑब्जेक्ट है कॉम्पैक्शन करने का कंक्रीट की, वो क्या है?
to achieve maximum density, to eliminate air holes, to get intimate contact between the concrete and embedded materials. All the options are correct. To achieve maximum density, yes, it is definitely correct. और maximum density achieve कैसे होगी, बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ो. टू एलिमिनेट एयर होल्स, यस, एयर होल्स को एलिमिनेट करेंगे तभी तो मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी. और याद रखना जहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, वहाँ 4 ऑप्शंस को जरूर पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है और सही करना है, गलती नहीं करनी है. यहीं पे सिलेक्शन रुकता है बच्चों का. टू गेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन डी हमारा फिर से एक बार करेक्ट होता हुआ. क्वेश्चन 105, फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्केबल कॉन्क्रीट विद कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो. जब हमारा कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो है और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, याद रखना हमारा लीन कंक्रीट बनता है, लीन कंक्रीट बनता है और हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. इट डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली घट जाएगी. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलना नहीं है.